हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। ये 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो इस वर्कशीट में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिनमें आपको इन 4 ऑप्शन के बेस पे अपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। ये 4 ऑप्शन किस तरीके से हैं? इन्होंने प्रत्येक क्वेश्चन में 2 वाक्य लिखे हैं, जिनमें एक को अभिकथन बोला गया है और दूसरे को उसका अभिकारण। हमें बस ये देखना है कि वो अभिकथन और वो अभिकारण किस तरीके से अपने जवाब को दे रहे हैं। किस तरह से, मतलब देखिए, यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य पाए जाते हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है तो आपको ए टिक लगाना है, और यदि वो सही व्याख्या नहीं करता है तो आपको बी टिक लगाना है। सी में अगर अभिकथन सही पाया जाता है और कारण गलत पाया जाता है तो आपको सी टिक लगाना है, और यदि अभिकथन गलत पाया जाता है और कारण सच पाया जाता है तो फिर आपको डी लगाना है। तो इन्हीं 4 ऑप्शन के आधार पे हम देखिए अपने सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को हम अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रत्येक पूर्णांक m को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं? m/1 के रूप में। तो ये बात भी सही है। पहले आपको मैं पूर्णांक बता दूं, पूर्णांक क्या होते हैं। 0 से राइट तरफ जितनी भी काउंटिंग लिखी जाएंगी ये सभी पॉजिटिव मानी जाती हैं, और लेफ़्ट तरफ जितनी भी काउंटिंग लिखी जाएंगी ये सभी नेगेटिव मानी जाती हैं। और इन्हीं सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को जब हम कलेक्टिवली एक साथ लिख लेते हैं कलेक्ट करके, तो हम इसको पूर्णांक यानी इंटीजर्स बोलते हैं। तो प्रत्येक इंटीजर, बिल्कुल सही बात है, एक परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या में हमें पता है p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें p भी इंटीजर होता है और q भी इंटीजर होता है। यानी p भी एक पूर्णांक होता है, q भी एक पूर्णांक होता है। बस q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम हर पूर्णांक को, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, सब के अपॉन में 1 लिख के देखिए उन्हें परिमेय बना सकते हैं। और आगे उन्होंने यही बोला है कि आप कोई भी पूर्णांक m ले लें, उसके अपॉन में 1 लिख के आप इसे क्या बना सकते हैं? परिमेय बना सकते हैं। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन और कारण आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं? क्योंकि कारण अभिकथन के लिए बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो इसीलिए हम इसके लिए ए ऑप्शन टिक लगा देंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने कहा है √2 और √3 दोनों एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उनकी गुणा करने पर भी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए दोनों की गुणा करके देखते हैं हम क्या आएगा। दोनों की गुणा करने पर √2 और √3 की √6 आएगा, और ये एक अपरिमेय संख्या ही है, तो ठीक है, अभिकथन सही हो गया। अब जानते हैं कारण। कारण में लिखा है यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हम करें तो वह हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सही है। कोई भी आप 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, देखिए उनकी गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात कारण भी सही है। पर कारण अपरिमेय संख्या वाली बात को नहीं बता रहा, वो केवल परिमेय संख्या वाली बात को बता रहा है। अर्थात हमारा अभिकथन तो सही है, कारण भी सही है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्ड में देखिए, अभिकथन में लिखा है यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें 2 और साथ में √6 है। अब 2 तो परिमेय है और ये एक अपरिमेय है, तो हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब योग करते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आता है। कारण में देखिए वही बात लिखी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो दोनों बातें सही हैं और कारण अभिकथन के लिए सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि अभिकथन में लिखा है √2 और √3, ये दोनों ही अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है।
और नीचे लिखते हैं कि परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बात परिमेय संख्या के लिए सही है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। यानी यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु अभिकथन हमारा अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहा है, जबकि कारण हमारा परिमेय संख्या के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा कारण है वो सही तो है, बट वो हमारे अभिकथन के लिए बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ हम अपने ऑप्शन बी को टिक लगा देंगे। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या, हम उसके अपोन में देखिए 1 लिख के P/Q की फॉर्म बना सकते हैं, जहाँ 2 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक हैं और Q हमारा यानी कि 1 नीचे वाला 0 भी नहीं है। तो ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या हो गई। और आगे लिखता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का अगर वर्गमूल कर दें तो वो अपरिमेय होते हैं। तो चलिए सभी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही आगे। और अगर इनका वर्गमूल कर दें सबका तो ये सब अपरिमेय होते हैं। तो हम जानते हैं जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेंगे वो अपरिमेय ही होंगे। पर देखिए 1 तो 1 बन के बाहर निकल जाता है, 4 2 बन के बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये तो परिमेय हो गए। और जबकि उसने बोला था सभी अपरिमेय होंगे, अर्थात यहाँ पर कारण में लिखी हुई बात ही गलत हो गई। तो हम यहाँ पर देखेंगे अभिकथन तो सही है लेकिन हमारा कारण गलत है। और आपको याद होगा जब अभिकथन सही होता है और कारण लिखा हुआ गलत होता है तो हमारा ऑप्शन सी सही होता है। तो यहाँ पर हम अपने 5th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी को सही कर देंगे। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। बाकी नीचे ये कोरोना से रिलेटेड निर्देश हैं, आपको इनको पढ़ना है, हो सके तो पालन करना है। चलिए अब एक एक करके हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं, जैसे 6, 7 और 8। इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से मैंने सॉल्व करके नीचे लिखा हुआ है, तो मैं आपको देखे समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जिसे हमें 2√3 प्लस √3 को जोड़कर बताना है। दोनों को जोड़ने पर आएगा 3√3, जो कि ऑप्शन सी में लिखा है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 1/√7 - 2। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को। वो कैसे करते हैं, हम नीचे वाले को साइन रिवर्स करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जब हम √7 + 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रिजल्ट देगा। और नीचे देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी a² - b² की। तो इस तरीके से √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर तो वो सेम ही रहेगा, जबकि √7 का स्क्वायर हमें 7 देगा और 2 का स्क्वायर हमें 4 देगा। तो ऊपर तो वो फिर से सेम रहेगा और 7 से 4 जाके 3 आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ मैच करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के दिखा देता हूँ कि सी ऑप्शन करेक्ट कैसे होगा। देखिए इन्होंने बताया कि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो इन 4 में से कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए अगर किसी का दशमलव शांत हो जाता है तो वह तो परिमेय संख्या होती है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन नहीं बैठेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर किसी का दशमलव शांत नहीं होता, वो अनवसानी है और वो आवर्ती भी है, बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी वो परिमेय ही होता है। तीसरे नंबर पे अगर वो अनवसानी है लेकिन अनावर्ती है, अर्थात वह शांत भी नहीं होता, चलता रहता है और अपने को रिपीट भी नहीं करता, इस कंडीशन में वह परिमेय का दशमलव प्रसार ना होकर अपरिमेय का होता है। तो जब वह अपरिमेय का होता है तो इसने तो परिमेय के लिए पूछा था और पूछा था कौन सा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह अपरिमेय का होता है, अर्थात परिमेय का नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में देखिए,
हमें कैसा दशमलव प्रसार दिया है, जो ना तो शांत हो रहा है और साथ के साथ वो आवर्ती मीन्स रिपीट हो रहा है। और हमने पढ़ा है जो शांत भी नहीं होता और आवर्ती होता है वह कैसा कहलाता है, परिमेय। तो हमें इसके परिमेय रूप को ही लिखना है। तो देखिए इसके परिमेय रूप को कैसे लिखेंगे। मैंने इसके परिमेय रूप को आपको नीचे हल करके दिखाया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम मान लेंगे x के बराबर। फिर उसके बाद हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 0.123 पर बार। अब हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 10x बनेगा और इसका जो पॉइंट 0.1 था वो 1 से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा बनेगा 1.23 पर बार। अब हम दोनों तरफ x घटा देंगे, यहाँ x घटा देंगे, बट यहाँ पर हम x की वैल्यू को घटाएंगे जो कि हमने ये वाली वैल्यू मानी थी। देखिए उसके बाद 10x माइनस x ऐसी रहने देंगे। यहाँ पर हम 1.23 बार को 1.23 और 3 पर बार लिख लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 3 को तो हम कितनी ही बार लिख सकते हैं, तो हमने 1 टाइम ऐसे ही लिख के अगली बार उस पर बार लगा दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी देखिए डेसिमल के राइट पर 3 डिजिट हो जाएंगी और यहाँ पर 2 थी तो अब वो भी 3 हो जाएंगी। तो इस तरीके से ऐसा हमने कर लिया। अब हम जब 10x में से एक x घटाएंगे तो यहाँ 9x बचेगा और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 1.11। अब हम 9 को डिवाइड में ले जाएंगे 1.11 के और राइट तरफ हमारे ये बन जाएगा, लेफ़्ट तरफ हमारा x रह जाएगा। अब हम x की जगह पर जिस वैल्यू को लेट किया था यहाँ पर रख देंगे और इसके पॉइंट को हटा के हम नीचे 2 जीरो को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगा और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6√3, फिर इसी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -10। अब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से तो √3 की √3 से ही मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा और पहले से लिखा हुआ 3 उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब √3 की 5 से करेंगे तो -5√3 आएगा। अब 6√3 में से माइनस करेंगे 5√3 तो बचेगा 1√3। 1 लिखते नहीं है तो √3 ही लिख देंगे और यहाँ पर -10 में से 3 3 9 जब उसमें जोड़ेंगे तो बनेगा -1। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा √3 - 1 जो कि ऑप्शन ए में मैच कर जाएगा और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।